भाई सबसे पहले हम बात करेंगे फिगर काउंटिंग में ट्रायंगल्स के बारे में। समझना मेरी बात को, ऐसा तरीका आप पढ़ोगे कि आपको वाकई मजा आ जाएगा। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा ना कि इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं, इसमें कितने ट्रायंगल्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत पढ़े हैं कि भाई बताओ इसमें कितने ट्रायंगल है, उसमें कितने ट्रायंगल। तो हम बहुत बेसिक सा पहला क्वेश्चन लेते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें बताओ टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो कितना आसान क्वेश्चन है। आप कहोगे सर जी 1 2 3 4 और एक बार पूरा जोड़ लो 5, बस यही तो बनना है, इसके अलावा कुछ और बनना है क्या? नहीं। तो 1 2 3 4 और पूरा कंप्लीट जोड़ो तो 5। यहां पे कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गए भाई? आप कहोगे सर जी यहां पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके 5 बनना है। हमने कहा यार बिल्कुल सही है। ये एक्चुअली में एक हिसाब से बेसिक ट्रायंगल है, मतलब इस ट्रायंगल को बेस मानते हुए हम आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बस इसीलिए मैंने आपको ये छोटा सा फिगर दिखाया कि भैया देखो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। क्लियर गाइज? अब स्टार्ट करते आगे समझते हैं। इसमें तो कोई परेशानी नहीं ना ट्रायंगल्स वाला। अच्छा ट्रायंगल्स भी बता दे, जो इस तरीके का फिगर होगा वही ट्रायंगल होगा, ठीक, जिसमें 3 कोने हो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और एक पूरा कंप्लीट ये 3, ये ट्रायंगल हो गया। जरा आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? इस वाले में जरा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताओ। भाई पिछला वाला जो क्वेश्चन था ना सर जी, ये तो आसान था, 1 2 3 4 5 हमने गिन लिया। लेकिन यार इस वाले ट्रायंगल में थोड़ा सा गिनना थोड़ा हमें लग रहा है मुश्किल है। बहुत ज़्यादा नहीं मुश्किल है, लेकिन फिर भी बहुत थोड़ा मुश्किल है। क्या है जरा देखते हैं। गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या पूरा बड़ा वाला मिला के क्या यहाँ पे 10 ट्रायंगल कहोगे? अरे बोलो हाँ या ना भाई, सबके सब जरा जल्दी से बताओ। कितने बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं कि सर जी बिल्कुल सही आपने बात कहा, यहाँ पे 10 ट्रायंगल हो जाएंगे। मैं कहूँगा दादा 10 ट्रायंगल अगर बोलोगे ना तो पेपर में नंबर मिलेगा 0, और 0 भी नहीं -1 हो जाएगा वो, है ना, क्योंकि माइनस मार्किंग भी चल रहा है। तो 1/3 1/4 की माइनस मार्किंग होती रहती है, वो भी गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं लगा पाओगे। अगर ऐसे गिनने बैठोगे ना तो फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसके लिए एमडी क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी सारी चीजें कंप्लीट हो पाएंगी। समझते हैं क्या? 2 तरीके मैं आपको बताता हूं, दोनों जबरदस्त तरीके हैं। अगर कभी भी आपको सिमेट्री, ऐसा क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका भाई, कभी भी अगर आपको सिमेट्री फॉर्म में दिख जाए, जैसे कि देखो सिमेट्री फॉर्म में देखने का मतलब ये होता है कि देखो ये सिमेट्रिकल है, ट्रायंगल बना उसके अंदर ट्रायंगल बना दिया, ये भी देखो सिमेट्रिकल है, ट्रायंगल बना ट्रायंगल बना ट्रायंगल बना, सब सिमेट्रिकल है। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, गिन लो कितना बेस है, 1 2 और 3। बेस मतलब कितना आधार है। तो जितना भी आधार होता है, जितना भी बेस होगा, आपको करना क्या है, उसी का स्क्वायर, पक्का, इंटू 2 -5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो क्या बात समझ में आया? तो भैया 1 2 3 बेस, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 में से 5 गया, आंसर 13। क्या बात सभी को समझ में आ रहा? कहोगे सर जी तो बहुत आसान हो गया। एक तो ये हो गया, मान लो पेपर टाइम पे इसको भूल गए, भूलोगे कैसे, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो दूसरा तरीका क्या है, छोटे कितने ट्रायंगल है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, छोटे कितने ट्रायंगल है, 9। जितने छोटे ट्रायंगल होते हैं इंटू 2 -5, ये भी लोग फॉर्मूला लो, खत्म हो गया। यहां से भी 13। तो क्या बात सभी को समझ में आई? क्या लगा कि हाँ यार फिगर काउंटिंग तो था आसान, बस हमने सही से पढ़ा नहीं। क्लियर हो गया? तो अगर कभी भी सिमेट्री वाला क्वेश्चन है और आपसे यहां पूछे कि कितने फिगर है इसमें, कितने ट्रायंगल बनना है, तो आप तुरंत विद इन अ सेकंड सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अरे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे भाई, जरा जल्दी से बताइए। कर लोगे? एक क्वेश्चन दे, करोगे? सोच लेना, नहीं कर पाओगे तो फिर जान लेना भाई। करोगे? आ जाओ जरा सा, लो क्वेश्चन चेंज, बताओ भाई क्या होगा इसका सही आंसर। हाँ बहुत बढ़िया, जरा सोच समझ के बताना, गलती नहीं करना, एकदम जबरदस्त तरीके से सोचो फिर बताओ आराम से। बहुत बढ़िया यार। कितने हैं बेस? 1 2 3 4, टोटल बेस हो गया 4। तो बोले 4 का स्क्वायर इंटू 2 -5, 4 का स्क्वायर 16 गुणे 2 में से -5 करोगे, 16 दूनी 32, और 32 में से 5 माइनस करोगे, भैया कितना आ गया? अरे बोलो हाँ या ना, कितना हो गया? बहुत अच्छा, 28। 28 होगा कि 27? 27 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 27 बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जरा देखो भाई। अच्छा दूसरा तरीका, पूरे ट्रायंगल काउंट कर लोगे तो भी 16 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तभी भी 16 आ जाएगा। 16 गुणे 2 -5 यानी 27 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बात बिल्कुल सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा, जरा जल्दी से बताओ। तो तीसरा पार्ट है, इससे पहले ऑलरेडी के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, है ना, वो सारे के सारे आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा। दोनों पार्ट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको मिल जाएंगे। क्लियर है गाइज? एवरीथिंग इज क्लियर? सब कुछ समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगली बात समझते हैं क्या। अब ये बताओ जरा सा,
सब के सब जरा ये बताइए इस क्वेश्चन में क्या आएगा सही आंसर। ऊपर से थोड़ा सा कट रहा है, बताओ भाई। आसान क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर लिया, सर जी ये सिमेट्री था, ये सिमेट्री था, तो ये सब हमने सॉल्व कर लिया। अब जरा बताओ भाई इस वाले क्वेश्चन में क्या कर पाओगे। ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, चलिए भाई जरा जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को कैसे कर पाओगे। है तो ये भी सिमेट्रिकल, पेपर का क्वेश्चन है ये भी सिमेट्रिकल। हाँ बिल्कुल 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 भाई, बताओ। बहुत अच्छा भाई, सोच समझ के बताना, बिल्कुल गलत नहीं करना, हमें ध्यान समझना। अच्छा एक चीज और भाई मन में बात आई कि सर जी एक चीज हमें ये बताओ यार, -5 क्यों कर दिया आपने, क्यों कर दिया -5। ये भी तो बात आएगी मन में कि सर जी ये -5 आपने क्यों कर दिया यहाँ पे, ये भी बात आ गई। या सर जी आपने कहा कि ऐसा हम ऐसे क्यों कर दिए -5। तो भैया एक चीज याद रखना कि -5 इसीलिए होता है क्योंकि बेसिक जो होता है ट्रायंगल में उसमें 5 होते थे, जो हमने इससे पहले वाला पढ़ा था, और बेसिक में जब 5 होते थे तो वही यहाँ पे डबल हो जाता है बीच में, इसी वजह से -5 करते हैं। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि बेसिक में 5 होते थे और वही यहाँ पे डबल हो जाएगा, और बस इसीलिए हम क्या करते हैं -5 कर देते हैं। बोलो बात सबको समझ में आई कि नहीं आई। यानी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो जबरदस्त चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे। स्क्वायर का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कैसे निकाल पाओगे। आ जाओ भाई, स्क्वायर यानी कि वर्ग का कॉन्सेप्ट क्या होता है जरा समझते हैं सबके सब बिल्कुल ध्यान से कि हाउ मच स्क्वायर, हाउ मेनी स्क्वायर कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन में। पक्का है, आ जाओ भाई जरा बताओ सबके सब। हाँ कैसे निकालेंगे स्क्वायर इसमें। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, पहला फिगर आप सभी के सामने, ये बिल्कुल बराबर होंगे। अगर आपको कम ज़्यादा दिख रहे होंगे तो बराबर कर लीजिएगा, वो टाइपर से हो जाते हैं है ना, कम ज़्यादा होंगे तो आप उसको बराबर कर लेना भाई। चलो जल्दी से बताओ हाउ मेनी स्क्वायर्स। बहुत बढ़िया, कैसे निकालोगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। मैं भी आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन कराते चलो, फिर आपको और ज़बरदस्त तरीके से कराऊंगा, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें देखो ध्यान से कुछ करना नहीं आपको, सिर्फ आपको रो और कॉलम गिन लेना है, कितने रो और कितने कॉलम है, बस क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे। क्या, कितने रो और कितने कॉलम है, बस आपको यही गिन लेना, बस क्वेश्चन आपको खत्म हो जाएंगे। कॉलम से मतलब ये हो गया और रो मतलब ये हो गया, ठीक है। कॉलम से मतलब ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और पांचवा कॉलम। और रो मतलब ये हो गया पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो और पांचवा रो। ये रो एंड कॉलम्स हो गए, कुछ खास नहीं करना। सबसे बड़ा रो कौन सा है, 5, और सबसे बड़ा कॉलम 5। उससे छोटा लिखते चले जाओ, फिर उससे छोटा लिखते जब तक कि 0 ना आ जाए, उससे छोटा लिखते चले जाओ, उससे छोटा लिखते चले जाओ जब तक कि 0 ना आ जाए, उससे छोटा लिखते चले जाओ। क्या इसके बाद भी कुछ लिखोगे क्या, अरे बोलो हाँ या ना, क्या इसके बाद भी लिखोगे, नहीं लिखोगे। बस ये हो गया आपका 25, ये हो गया आपका 16, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 1। सबको जोड़ लो, आंसर कितना आ जाएगा दादा लोग, जरा जल्दी से बता दो। बहुत जबरदस्त, 55 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 55 बिल्कुल सही और बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। कहोगे सर जी बस मजा आ गया, क्वेश्चन एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया, बिना किसी परेशानी, बिना किसी प्रॉब्लम का। ठीक, तो हमें क्या करना है, पूरे रो गिन लो, यानी रो मतलब ये वाला हो गया, पूरे रो गिन लीजिए और पूरे कॉलम्स गिन लीजिए। सबसे बड़ा रो इंटू सबसे बड़ा कॉलम्स करते चले जाओ, फिर नीचे चले आओ तो उसका उल्टा। क्लियर है, एक क्वेश्चन देख करोगे भाई पक्का। और भाई सबके सब कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। मैं सभी जब वीडियो अपलोड हो जाती है तो मैं सभी के कमेंट देखता हूं कि किसने क्या कमेंट किया है, जो बच्चा कमेंट करता है मैं सभी के कमेंट देखता हूं। बहुत सारे कमेंट पे लाइक भी करते हैं हम लोग। आ जाओ जरा नेक्स्ट पे, बताओ भाई इसमें कितने कहेंगे आपके स्क्वायर, हाउ मेनी स्क्वायर्स। अभी हम सिर्फ स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी अभी हम सिर्फ वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ग मतलब जिसकी चारों साइडें होती हैं बराबर। बहुत अच्छा यार, गिनो कितने कॉलम, 1 2 3 4 5, ये तो 5 आ गया। गिनो कितने रो, 1 2 3, रो आ गया 3। अब बस सॉल्व कर लो। पहला हो गया 5 गुणे 3, फिर 4 गुणे 2, फिर 3 गुणे 1, फिर 2 गुणे ये 0 हो जाएगा तो लिखने की जरूरत है, नहीं लिखने की जरूरत है। 5 तिया 15, 4 दूनी 8, 3 एकन्नम 3, तो 15 8 23 और 23 और 3 26। तो भैया हाउ मेनी स्क्वायर, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इज 26। क्या बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई भाई, अरे पक्का है, अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जबरदस्त क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गए। अब जानते हो यहां से एक और क्वेश्चन आया था पेपर में, कौन सा वाला क्वेश्चन था, मैं आपको जरा ध्यान से समझाता हूं क्या क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कहा, आप सभी बच्चों ने चेस खेला होगा, तो जो चेस होता है, चेस आपने देखा होगा। भाई मैं देखता हूँ यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, तो अगला क्वेश्चन तो चेंज हो गया है, मैं अगला दिखाता हूँ आपको भाई। जैसे मान लो मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक। मैंने कहा जो चेस होता है ना, जरा ये बताओ चेस वाले जो डिब्बे पे कुल कितने स्क्वायर बने होते हैं। तो आपने चेस का डिब्बा, जिन बच्चों को पता होगा उन्हें पता होगा, टोटल 8 रो और 8 कॉलम होते हैं, है ना, ब्लैक और व्हाइट सब मिला के।
8 रो होंगे उसमें और 8 कॉलम होंगे। तो बच्चे गलती से क्या कर देते हैं, 64 लिख देंगे, 8 हटाए 64 की, भैया इसमें कुल मिला के 64 स्क्वायर बनेंगे और पेपर में वही नंबर गलत हो जाएगा। तो चेस में 64 नहीं होते। जब 8 रो और 8 कॉलम है तो आप सभी को तो बात पता ही है कि मैक्सिमम रो और मैक्सिमम कॉलम, फिर उसका नीचे करते करते चले आओ, फिर नीचे करते करते चले आओ। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि पूरे चेस के बॉक्स में कितने स्क्वायर होते हैं। इस पूरे को नीचे तक का 1 into 1 तक का सॉल्व करिएगा और मैं हर बच्चे के कमेंट देखूंगा कि भाई किसके आंसर कितने आ रहे हैं। हमने पूरी क्लॉक रीजनिंग के पहले और दूसरे पार्ट में खत्म कर दी है और आपको उसको जरूर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। क्लियर? ये सब तो समझ में आ गया भाई। अगर स्क्वायर पूछा जाएगा तो निकाल लोगे, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब एक काम करते हैं ना, आपको एक क्वेश्चन देते हैं, है ना। कौन सा क्वेश्चन? स्क्वायर और ट्रायंगल को मिला के क्वेश्चन देते हैं। देखते हैं आप बच्चे उस क्वेश्चन को बता पाते हो कि नहीं बता पाते, या फिर खाली एक हम आपको स्क्वायर दे देते हैं। लो भाई ये देखो, उसको रखते किनारे और ये जरा बताओ इसका सही आंसर कितना आएगा सबके सब। हाँ जबरदस्त क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी स्क्वायर्स, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, हाउ मेनी स्क्वायर यानी कुल मिला के कितने वर्ग होंगे। पेपर का क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा, बिना किसी गलती का, बिना किसी मिस्टेक का। सबके सब कमेंट करते रहेंगे, कोई बच्चा बिना कमेंट का नहीं करेगा, यहाँ पे सब के सब कमेंट करोगे भाई, ठीक। तो भाई देखो ऐसे क्वेश्चन में ना घबराना नहीं है, पहली बात तो याद रखना। क्या होना है ऐसे क्वेश्चन में? बिल्कुल ही नहीं घबराना है कि यार ये कैसा क्वेश्चन आ गया और हम ऐसा क्वेश्चन अब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्यों डरते हो भाई, है ना। जब यहाँ पे महा प्रैक्टिस बैच में आए हो तो सब कुछ सीखेंगे, कौन से कैसे कैसे क्या क्या चीज़ हो पाती है। ये फिगर देखने में तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, लेकिन ज़रा इसको एक बार हम सादा सादा बना लेते हैं। तो सादा सादा अगर बनाओगे तो क्या ये वाकई ऐसा ही बना है क्या? देखो ऐसा बना है भाई, इसके आगे खाली उसने ऐसे 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 चारों साइड में बना दिया बस। वैसे बना तो भाई खोखला तो ऐसे ही है ना भाई, एक लाइन बीच में, 2 लाइन ऐसे। तो खाली अगर मैं खोखला फिगर बनाऊंगा तो कितने स्क्वायर होंगे? 3 यहाँ पे हो गए कॉलम्स और रो हो गए आपके 2। तो पहले लिखोगे 3 गुणे 2, देन 2 गुणे 1, यानी 3 दूनी 6 और 2 1 कनम 2, यानी खाली खोखले फिगर में 8 स्क्वायर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, जरा जल्दी से बता दो। ये बात तो बिल्कुल सभी को समझ में आ गई कि हाँ सर जी ये बात तो चलो हम समझ गए। अच्छा ठीक है, अब अगली बात पे आते हैं। अब जरा इस वाले फिगर में देखो, जो आपका ये फिगर है, ये और ये, ठीक। एक स्क्वायर तो इसमें ये बन रहा है, एक स्क्वायर तो इसमें ये बन रहा है, एक स्क्वायर तो इसमें ये बनना है और एक स्क्वायर इसमें ये बनना है। टोटल 4 स्क्वायर बने और एक तो ये खुद बड़ा वाला। तो क्या इस वाले फिगर में 5 स्क्वायर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बिल्कुल बनना है। अच्छा ठीक है, तो जरा इस पे बात आ जाते हैं, इस वाले फिगर में। तो क्या सेम इस फिगर में भी 5 स्क्वायर ही बनेंगे कि नहीं बनेंगे, जरा जल्दी से बता दो भाई। सब के सब बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो 5 5 तो बन रहे हैं, लेकिन ये देखो ये तो कॉमन है दोनों में, है ना। यानी 5 इसमें बने और 5 इसमें बने और एक यहाँ के कॉमन है। तो 5 5 10 में से 1 माइनस कर दोगे तो बचा यहाँ पे बीच में आ जाएगा 9, यानी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 17। क्या बात सभी को समझ में आया कि नहीं आया? लगा ना आसान कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना जबरदस्त फिगर बना था, लेकिन हमने कितनी जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और ज़्यादा घबराना नहीं है, क्वेश्चन चाहे जितना भी बड़ा हो आराम से उसको खोलो, देखो कहाँ कहाँ कितने कितने पार्ट बनने हैं और उसमें प्रॉपर समय दो, तब जाके क्वेश्चन का आंसर सिंपली निकाल सकते हो। बोलो हाँ या ना, क्लियर है? एक और क्वेश्चन दे करोगे भाई? पक्का है? आ जाए, चलो देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। और ये रहा आपके सामने नया क्वेश्चन। बताओ भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। मैंने क्या पूछा है? हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर। इस फिगर में देखो भाई, वो हम अदर की तरीके से नहीं कि आपको आसान आसान क्वेश्चन करा दे, सीधी सी बात है। आपको अगर पढ़ा रहे हैं तो हर टाइप के क्वेश्चंस करा रहे हैं। हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, अब आपको क्वेश्चन के क्वेश्चन करा रहे हैं। ये वाला आपको देखने में पता ही है कि ये इतना आसान क्वेश्चन तो है नहीं, ये बढ़िया ही क्वेश्चन है, जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन था। इसके अलावा मैंने आपको जब ये सारी चीज़ें कराई हैं तो ये भी इतना आसान तो था नहीं, आपके लिए अच्छा ही क्वेश्चन था। इसके अलावा जो मैंने अब दिया है ये पेपर का क्वेश्चन है, ये भी आसान तो है नहीं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो जरा जल्दी से बताओ, हाउ मेनी स्क्वायर्स इन दिस फिगर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो घबराना नहीं है, आराम से सोचो कि क्या निकाल पाएंगे, कैसे निकाल पाएंगे, ध्यान से समझना, बिल्कुल घबराना नहीं है। हाँ भाई घबराना नहीं है, मैंने कहा ना पहले ही, ध्यान से समझ लो। एक चीज़ मुझे ज़रा जल्दी से बताओ कि क्या ये एक अलग फिगर इसमें है? अगर मैं यहाँ पे ध्यान से करूँगा, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, तो क्या मैं इस फिगर को एक अलग फिगर की तरीके से देख सकता हूँ? बोलो हाँ या ना।
ये एक्चुअली में स्क्वायर ही बन रहा है, ये खाली फिगर नहीं आपको वैसा दिख रहा, लेकिन है स्क्वायर ही है ना, वो थोड़ा सा कंटेंट में थोड़ा मिस्टेक हो गया, है स्क्वायर ही वो। तो बताओ कितने इसमें कॉलम्स हैं, 2, और रो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 रो है ना। तो बताओ खाली बीच वाले में कितने स्क्वायर बनेंगे, 4 गुणे 2, 3 गुणे 1, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, यानी 8 3 8, 3 और 11, बोलो हाँ या ना। तो खाली बीच वाले में जो है वो आपके 11 बन जाएंगे, खाली बीच वाले में, पक्का। ये भी पूरा स्क्वायर ही है, ठीक है, वो कंटेंट में मिस्टेक है, स्क्वायर ही है। 12 13 14 15, तो भैया 4 ये भी जोड़ लो, तो कुल कितने हो गया, 15 हो गए। और कुछ बच रहा है क्या, जरा ध्यान से देखो, कुछ बच रहा है क्या, बोलो भाई जरा जल्दी से, है ना, दिखा, हाँ कौन बचा, वो पूरा वाला भी तो बचा, एक कंप्लीट। तो भैया 15 और एक कंप्लीट 16, यानी पूरे कंप्लीट इसमें कितने स्क्वायर आ गए, 16 आ गए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, अरे पक्का है, आसान लग रहा है ना। चलो एक और क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर का है वो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, देखते हैं क्या कहता है। और आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है, ये रहा आपके सामने ये क्वेश्चन, ध्यान से करिएगा, बताइए हाउ मेनी स्क्वायर्स इन दिस फिगर, इस पूरे चित्र में कितने स्क्वायर होंगे, जरा जल्दी से बताइए। बहुत आसान सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है, हर चीज को समझते रहना, हर कॉन्सेप्ट को समझते रहना, बहुत तगड़ा कर जाओगे। ठीक है भाई, बहुत अच्छा है। अब आओ जरा समझो, हम एक एक फिगर को पकड़ेंगे, ज्यादा जबरदस्ती नहीं। ये पहले छोटे वाले की बात कर लो, 2 3 4, इसमें 4 स्क्वायर हुए और बड़ा वाला हो गया 5, यानी इस पूरे फिगर में 5 होंगे। सेम एज अंदर वाले का भी 5, सेम एज अंदर वाले का वही 5, तो भैया टोटल कितने हो गए, 15 स्क्वायर हो गए। क्या मजा आया कि नहीं आया, अरे जरा जल्दी से बोलो, आसान लगा क्या, कठिन था क्या ये क्वेश्चन, नहीं ना, हमने बिल्कुल इजीली तरीके से सॉल्व कर लिया, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लिया, बिना किसी प्रॉब्लम का, बिना किसी दिक्कत का। तो ये स्क्वायर की बात थी, स्क्वायर पे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने कवर करे, स्क्वायर से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो हमने कवर करे। अब क्या करते हैं, हाँ अब आते हैं रेक्टेंगल की बात, कि भैया ये बताओ रेक्टेंगल की क्या है बात, और रेक्टेंगल कितने कितने होते हैं वो समझते हैं। तो भाई जब स्क्वायर के बाद आप रेक्टेंगल पे आते हो ना, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में एक डिफरेंस होता है। रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत, और स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। आयत मतलब होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होना, ये रेक्टेंगल है, और ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। समझ रहे हो मेरी बात को, यहां आमने सामने की भुजाएं बराबर, यहां चारों साइड बराबर होंगे। तो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में अंतर समझना। अब इस क्वेश्चन को आपको है करना, कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार ध्यान से देखो, तुरंत बता दोगे सर जी कैसे आ पाएगा आंसर। मैं पहले आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन करा देता हूं, मुझे इस पे बताइएगा, लेकिन इसके बाद कोई क्वेश्चन लगे हैं, ठीक है, फिर मैं आपको एक सिंपल सा पहले क्वेश्चन कराता हूं, मुझे पहले इस पे आप बताइएगा, फिर हम आगे देखते हैं। मैंने एक सिंपल सा आपको क्वेश्चन दिया, मैंने कहा हाउ मेनी रेक्टेंगल्स इन दिस फिगर, बताओ भाई हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, यानी इस पूरे चित्र में कितने आयत बनेंगे, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, कुल कितने आयत बनेंगे। बहुत अच्छा, आ जाओ भाई, वही काम है, जरा कॉलम गिनो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जरा रो गिनो, 1 2। जैसे स्क्वायर में करते थे ना, वही काम रेक्टेंगल में भी करोगे, कुछ खास नहीं है, हमने वही कॉलम गिना, वही रो गिना, बस आपको यहां करना क्या होता है, इसको जोड़ देना रहता है। 2 1 3 3 3 6 4 10, जोड़ दो, 1 2 3 4 यानी कि 10, और 2 और 1 3, तो ये आपका आ गया 3, तो 10 × 3 बराबर कितना आ गया, 30। इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बात सभी को समझ में आई है कि नहीं आई है, पक्का, और कुछ खास नहीं करना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, रो और कॉलम तो वही निकालना है, रो और कॉलम में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जैसे निकाला और तुरंत उसके बाद क्या करेंगे, सबका प्लस कर लेंगे और उधर भी प्लस कर लेंगे, क्वेश्चन खत्म। जैसे इस क्वेश्चन पे आ जाओ, 1 रो 2 3 4 और 5, जबकि कॉलम सिर्फ 1, तो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 और 1 15, यानी 15 यहां पे आपके इसका सम आ गया और इसका सम मात्र 1 आएगा, तो 15 × 9 15। क्या बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई, आसान सा क्वेश्चन है। जरा इसका बताओ भाई सबके सब, इसका क्या आएगा तुरंत, हाँ बहुत बढ़िया, जल्दी बताइएगा, जबरदस्त सा क्वेश्चन है, आसानी से कर पाओगे, बहुत अच्छा। गिनो भाई, 1 2 3 4, ऐसे मैं लिख देता हूं ताकि जोड़ने में आसान है, 4 5 6 7, और जबकि रो आपके पास रो सिर्फ 1, तो 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 और 3 28, तो 28 × 1, यानी यहां पे रेक्टेंगल्स कितना आ गया, 1 आ गया।
अब भैया ये भी क्वेश्चन आते हैं कि भैया ये बताओ कि ट्रू रेक्टेंगल्स कितने हैं या फिर ट्रू स्क्वायर्स कितने, वो सब पढ़ेंगे, डोंट वरी फॉर दैट, हर चीज पढ़ेंगे, हर कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, सिर्फ अभी ध्यान